निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट ने एक बार फिर से बहुत 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 ज़्यादा उग्र रूप दिखाया है अपना। अगर आप इस मार्केट के चाल चलन को ठीक से अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ट्रेंड लाइन की स्टडी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो रहा है। याद रखिएगा, मार्केट सबसे ज़्यादा रिएक्ट ट्रेंड लाइन पे ही करता है। इसके हाँ, ट्रेंड लाइन कौन सा होना चाहिए, ट्रेंड लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, वो समय के साथ आप सीखेंगे। अगर आप आज के ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ट्रेंड लाइन में ये खास तरीके के चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने इस बारे में कल भी चर्चा किया था कि ये ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इसके आगे ऊपर नीचे मार्केट बहुत ज़्यादा अपने आप को देख सकता है। देखिए, अभी हुआ क्या है, अगर हम पिछले विश्व में जो चीज़ शुरू हुआ है उसकी शुरुआत इस शुक्रवार से हुआ था और मार्केट लगातार लगातार बड़े मूव्स बनाए जा रहा है, एक के बाद एक लगातार रोज के रोज। लेकिन आज सिर्फ एक चीज़ की यहाँ पे कमी बनी है। कमी तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि रिपीट नहीं हुआ है। वो ये कि मार्केट आज बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन नहीं खुला। यहाँ से लेके यहाँ तक आप कोई भी दिन देखते हैं तो आपको एक बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप यहाँ पे नज़र आता है, पर मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर आज जो किया है वो लोगों के उम्मीद से बाहर था। हमने कल इसी जगह पे यही डिस्कस किया था कि शायद मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा सकता है, मार्केट बहुत बढ़िया यहाँ से एक बाइंग पोजीशन हासिल कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। मार्केट इस जगह पे जैसे ही पहुंचता है, यहाँ से फिर मार्केट में गिरावट का सिलसिला तेज हो गया। और गिरावट के सिलसिले को अगर आप देखते हैं तो दिन की शुरुआत से ही ये सिलसिला बना हुआ था। बिल्कुल मार्केट एकदम भी एक बार भी इन सब जगह पे ऐसा नहीं हुआ कि माफ कीजिएगा, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि मार्केट कंफ्यूज है। मार्केट लगातार नीचे आया। ये नीचे आने का जो स्पीड था, या यूँ कहूँ कि अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो आप देखेंगे कुछ इस जगह से मार्केट की आज शुरुआत होती है 24,237। मार्केट बंद कहाँ पे होता है आज, अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो ये मार्केट के लेवल का बंद होने की जगह है आज, करीबन 23,873। कभी कभी आपको याद होगा कि मार्केट 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट के बीच में मार्केट पूरा दिन निकाल देता है। और यहाँ पे देखिए 400 पॉइंट की बातें ही हुई जा रही है लगभग कई दिनों से। 400 पॉइंट, 300 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट। इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैंने आपसे यही कहा था कि देखिए, जिस दिन मार्केट फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन खुलेगा, वो पिछले दिन के लो को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट को आप यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि मार्केट का दिशा कहाँ बन रहा है। क्योंकि अब तक हम इस दिशा को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि मार्केट लगातार बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन, बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन खुल रहा था। लेकिन आज ये हुआ कि मार्केट पिछले दिन के लो को जैसे ही तोड़ता है तो फिर हमारे लिए एक थोड़ा सा सुविधाजनक चीज़, सुविधाजनक एक पोजीशन बनने लगता है। इसलिए बेहतर देखिए, अब और एक बात है, मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है और जिस स्पीड से नीचे आया है, ये मत सोचिएगा कि मार्केट का बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन खत्म हो गया। नहीं, मार्केट जब ऐसे रोलिंग में रहता है तो फिर से मार्केट उस दिशा में जा सकता है। किस दिशा में मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे मार्केट दोबारा बड़े गैप डाउन खुल सकता है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी चीज़, मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के नीचे फिर से पहुंचने के बाद अब हुआ ये है कि मार्केट का ये जो लास्ट था ना 23,695, आपको याद होगा ये लो था मार्केट का पिछले दो दिन पहले वाला। अब ये लो जैसे ही टूटेगा ना, मार्केट और तेज़ी से गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि मार्केट, आप उससे पहले मार्केट कहाँ पे रुका हुआ है, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो देखिए मार्केट इस जगह से सीधा गिर रहा है, ये सीधा यहाँ से गिर रहा है। ऐसी स्थिति में आप मार्केट को नहीं रोक पाएंगे। मार्केट या तो बड़ा गैप डाउन खुल सकता है या मार्केट फ्लैट भी खुले और सीधा सीधा नीचे भी जा सकता है।
अब इन सब चीज़ों को स्टेबल होने में वक्त लग सकता है। कब होगा, कैसे होगा, वो समय आके बताएगा कि मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेशन एरिया बनाएगा, उस जगह पे कुछ समय तक रुकेगा, फिर एक ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट अपनी दिशा बदल के ऊपर की तरफ जाएगा। ये दिन आएगा, लेकिन तुरंत एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अभी एक एरिया यहाँ पे बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन में मार्केट इस एरिया के अंदर बना हुआ है। अब अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है और आज के हाई या कल के हाई और परसों के लो के बीच में अगर मार्केट रह जाता है, तो फिर कंसोलिडेशन एरिया बन जाएगा। फिर मार्केट जिस तरह मूव करेगा वो एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते तो कैसे दिखता है या क्या चीज़ समझ में आता है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपसे ये कहा था, ये मैंने कल भी कहा था और परसों भी कहा था कि मार्केट एक लगातार ऊपर के दिशा में इस प्रकार से एक चैनल बना के मार्केट ऊपर चलता रहा। ये बात है 2 दिन की, 9 तारीख और 10 तारीख। आज क्या होता है कि मार्केट इस यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जो बन रहा था, उस ट्रेंड लाइन के नीचे शुरू होता है। दूसरी बात, ये जो ट्रेंड, मैं इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये मेजर ट्रेंड लाइन के नीचे भी जैसे मार्केट पहुँचता है, तो फिर मार्केट से एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज जाता है कि यहाँ पे हम रह नहीं पाएंगे, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और मार्केट देखिए एक सीधी लाइन में सीधा 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 गिरता गया। अभी कल अगर मार्केट इसी जगह से अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, तो दोबारा मार्केट के पास यही एरिया है। अब ये एरिया का मतलब कितना है, अब देखिए ये कल तक 200 में था, अब इसका एरिया बदल के 150 बन चुका है। याद रखिएगा, अब ये 150 पे काम करेगा। 150 का मतलब यहाँ पे ऐसा है, ये कब आपको समझ में आएगा, जैसे मार्केट मान लीजिए कल फ्लैट या गैप अप खुलता है, तो 24,150 के पास जब पहुँचेगा, तो फिर मार्केट को यहाँ पे एक बड़ा यूँ कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग वहाँ पर रेजिस्टेंस मार्केट को मिल सकता है। फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन अगर बनता है, तो फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ सकता है। लेकिन इसी जगह पे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो फिर हमारे पास जो 25,000 माफ़ कीजिएगा 23,695 का लो यहाँ पे बना हुआ है, वो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और अगर उसके नीचे जाता, फिर स्काई इज़ द लिमिट है। कितना नीचे जा सकता वो कोई भी नहीं बता पाएगा। इसलिए अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पे लगातार जो मार्केट एक सीधा सीधा ये चीज़ें बनाया है, इसको अगर आप इस प्रकार से ट्रेंड लाइन के नज़र से भी इसको देखते हैं, तो मार्केट किसी अगर तोड़ता भी है, तो भी हमारे लिए 24,150 का लेवल ही हमारे लिए सर्वोत्तम होगा, सबसे बेहतर। उसी जगह पे जाके आप देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।